डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा पक्षियों को देखा है? प्रश्नवाचक। क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? प्रश्नवाचक। भारत एक विशाल देश है, विराम, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं, विराम, पैरा। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, विराम। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है, विराम। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है, विराम। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं, विराम। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां, ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं, विराम, पैरा। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग, जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, विराम, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, विराम। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान, वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, विराम। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में, किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, विराम। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है, विराम। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं, विराम। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, विराम। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, विराम। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं, विराम। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, विराम, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं, विराम, पैरा। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है, विराम, पैरा। इन वनों में सामान्य रूप से जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं, विराम। एक सींग वाले गैंडे, असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं, विराम। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, विराम। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, विराम। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं
जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है विराम। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं विराम। पैरा, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है विराम। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है विराम। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों उत्तरी पूर्वी राज्यों हिमालय के गिरिपद प्रदेशों झारखंड पश्चिमी उड़ीसा छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं विराम। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है विराम। बांस साल शीशम चंदन रवेर कुसुम अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं विराम। पैरा, शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है विराम। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं विराम। विस्तृत क्षेत्रों में पाए सागौन साल पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं विराम। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है विराम। पैरा, इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह शेर सूअर हिरण और हाथी हैं विराम। विविध प्रकार के पक्षी छिपकली सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं विराम। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं विराम। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं विराम। अकासिया खजूर पाम यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं विराम। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं विराम। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं विराम। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके विराम। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं विराम। पैरा, इन जंगलों में प्रायः चूहे खरगोश लोमड़ी भेड़िए शेर सिंह जंगली गधा घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं विराम। पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है विराम। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है विराम। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं विराम। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है विराम। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ पाइन देवदार सिल्वर फर स्प्रूस सीडर आदि पाए जाते हैं विराम। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं विराम।
अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। विराम पैरा। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। विराम सिल्वर फर जूनिपर पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। विराम जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। विराम अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। विराम इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। विराम अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। विराम इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग चित्रा हिरण जंगली भेड़ खरगोश तिब्बतीय बारहसिंगा याक हिम तेंदुआ गिलहरी रीछ आइबेक्स कहीं कहीं लाल पांडा घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। विराम पैरा। मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। विराम मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। विराम घने मैंग्रोव एक प्रकार की स्टॉप